परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर की उपस्थिति जब आती है तो बहुत से कार्य हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा कुछ नष्ट हो जाते हैं। जो हमारे विरोध में है वो नष्ट हो जाते हैं और जो हमारी ओर है वो बन जाते हैं। सो परमेश्वर की महिमा हो। मेरे प्रियो, आज हम बात करेंगे कि प्रत्येक लोग नहीं कहेंगे, कुछ ऐसे लोग जो विश्वास में तो है मगर उनकी बातें अविश्वास के होते हैं। आज अब बहुत सारे लोगों का कहना क्या होता है कि शायद हमको किसी की नजर लगी, शायद हमें कोई जादू टोना किया है, शायद हमें कोई कुछ कर दे रहा है। पर मेरे प्रियो, क्या कोई कुछ करने से, किसी की नजर लगने से क्या मसीह लोग रुक सकते हैं? क्या परमेश्वर के लोगों को कुछ हो सकता है? अगर हम गिनती तेईस तेईस के अनुसार अगर देखा जाए तो परमेश्वर वहाँ अद्भुत कार्य करता है जो हमारे सोच से और समझ से परे है। ऐसे कार्य करता है। आप सभी जानते हैं बालाक और बिलाम की कहानी। बालाक और बिलाम की कहानी में हम वो बातें देखते हैं जो मनुष्य की ओर से नहीं पर परमेश्वर की ओर से होता है। बालाक बिलाम को क्यों बुलाता है कि ये इस्राएली जो मेरे सामने इतने बढ़ रहे हैं और इनकी गिनती बहुत हो जा रही है, और बिलाम आकर उन्हें श्राप दे। मेरे प्रियो, आप लोग सभी जानते हैं, बाइबल पढ़ चुके हैं, सभी सभी को ये कहानी पता है अच्छे से, फिर भी मैं कहना चाहती हूँ। मगर बालक वहां जा बिलाम वहां जाता है। बाला के कहने के अनुसार बिलाम वहां जाता है और सारी बातें पूर्ण रीति से सिस्टम के अनुसार वेदियां बनाई जाती है, सब कुछ बनाया जाता है। मगर मेरे प्रियो, क्या बिलाम जैसे कहना चाहता है वैसे होता है? नहीं होता है। उसके मुंह जब भी खुलता है वो श्राप के लिए नहीं, परमेश्वर उसे आशीष में बदल देता है। क्योंकि जिससे परमेश्वर आशीष दिया है कोई उसे श्रापित नहीं कर सकता है। ये बात को परमेश्वर ने साबित किया है बालाक और बिलाम की कहानी में। फिर भी हम वचनों को जानते हुए नजरअंदाज करते हैं, और वचनों को जानते हुए जब हम नजरअंदाज करते हैं और हम इनके पास उनके पास जाते हैं। पर शाहुल का क्या हुआ? मेरे, आप शाहुल की कहानी को भी अच्छे से पढ़ लिए होंगे। शाहुल का क्या हुआ? परमेश्वर को परमेश्वर की ओर पीठ दिखाकर भाभी कहने वाली आत्मा से जब उन्हें जानकारी लेने की थी, क्या वो पूर्ण हुआ? ये सारी बातें हम जान सकते हैं। गिनती की पुस्तक से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। परमेश्वर जब तक नहीं चाहेगा तब तक ना किसी की श्राप लगेगी, ना किसी की हाय लगेगी, ना किसी की नजर लगेगी। कोई तंत्र वाला हो, कोई मंत्र वाला हो, हमें नहीं लगेगी। क्योंकि याकूब के संतान पर तंत्र मंत्र प्रभुता नहीं कर सकता है। सो ये परमेश्वर की वाचा है। अगर हम सचमुच मसीह हैं और सचमुच हम परमेश्वर के संतान हैं, उस वाचा के संतान हैं, हमें कोई तंत्र मंत्र नहीं लग सकता है। मसीह जो हमारे लिए श्रापित हुआ, हमारे लिए वो उस क्रूस पर जो हम सब के लिए उसने अपने आप को दे दिया। सारा श्राप, सारा पाप, सारी बीमारियां, सारे बातें उस क्रूस पर ही तो नष्ट हुई। और प्राचीन काल से यही वाचा है मेरे प्रिय, और यीशु के लहू में वो वाचा पक्की बन गई। सो परमेश्वर की महिमा हो। कोई तंत्र मंत्र वाला परमेश्वर से बड़ा नहीं है, और कोई तांत्रिक परमेश्वर से बड़ा नहीं है। तांत्रिक को बनाने वाला परमेश्वर जब हमारे ओर है तो हमारे विरोधी कौन हो सकता है? पौलुस कहते हैं, बहुत सुंदर वचन कहते हैं पौलुस,
परमेश्वर हमारे और तो हमारे विरोधी कौन हो सकता है? जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए गए उनमें से एक भी सफल नहीं होगा। सो परमेश्वर की कृपा। आज की सुबह मैं ये कहना चाहती हूँ, परमेश्वर आपकी ओर है तो आपके विरोधी कोई नहीं हो सकता। परमेश्वर की वाचा के संतान हो आप। सो प्रभु आप सबको आशीषित करें। आमेन।